नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल की दूसरी एकादशी तिथि के बारे में कि दूसरी एकादशी का व्रत कब किया जाना है व पारण के सही समय के बारे में, पूजा विधि और पूजा कथा के बारे में बात करेंगे। तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भय दूर होता है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में भी एकादशी को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी की तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त व इसके महत्व व पूजा विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातों की। तो वरथुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित की जानी चाहिए या तुलसी दल अर्पित किया जाना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में श्री विष्णु जी का वास माना जाता है। साथ ही साथ वरथुनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरथुनी एकादशी तिथि के बारे में कि आपको व्रत कब किया जाना है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल को रात 8:45 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 अप्रैल के दिन रविवार को शाम 6:14 पर समाप्त होगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार वरथुनी एकादशी का व्रत आपको 16 अप्रैल दिन रविवार के दिन रखा जाना है। वहीं बात करते हैं हम आपके पारण के समय के बारे में। तो वरथुनी एकादशी व्रत का पारण का जो समय है 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से 8:29 तक किया जाना है। तो आइए जानते हैं वरथुनी एकादशी की पूजा सामग्री के बारे में। तो भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई, फल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वहीं आइए जानते हैं वरथुनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। तो शास्त्रों में वरथुनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दिन व्रत कर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी वाला जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरथुनी एकादशी की कथा के बारे में। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन कथा सुन लेता है या पढ़ भी लेता है उस दिन श्री हरि की कृपा उन पर बनी रहती है। साथ ही साथ सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं एकादशी की कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरथुनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मंदधा नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। साथ ही साथ वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा।
तभी अचानक वहां एक भालू आ गया। वह राजा मंदता के पैर को चावने लगा, लेकिन राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया। उसके मन में ही मन में भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को हटाकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, जिस कारण राजा बहुत दुखी था। तब भक्त को दुखी देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो। इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहाँ वरथुनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही तुम्हें भालू ने पैर खा लिए थे। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरथुनी एकादशी का व्रत किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार करते हुए व्रत किया। वरथुनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंग वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरथुनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से यह व्रत भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी के लिए व पूजा के सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।